मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन का 19 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का हम पेपर लेकर आए हैं और उसके किसका भाई गणित के कुछ क्वेश्चन जितने भी हैं उनका हम हल लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जानेंगे कि क्या लेवल आ रहा है। लेवल बहुत ही आसान आ रहा है और मैं समझता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप पेपर में छोड़ कर आएँ। और अगर आप जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों का मैथ होता है कमज़ोर और वो बहुत आसान क्वेश्चन को भी केवल इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि भैया ये मैथ का क्वेश्चन है, हमारे से नहीं होने वाला। तो ऐसा सोचकर बिल्कुल ना जाइए। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है मैथ के लिहाज से अगर मैं बात करूँ। चलिए सेकंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखते हैं। फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन हम पहले ही करा चुके हैं। फर्स्ट पेपर के मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन हम पहले ही करा चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं हमारे जो है चैनल पर जाकर। साथ साथ इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियो, आज के जितने वीडियो हैं सभी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर आपके सामने अगर मैं रखूँ बात तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैथ का है वो ये है। देखिए क्रम आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है हम सभी लेंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? क्षेत्रफल दिया है 2160। क्षेत्रफल कितना दिया है? 2160। और क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 5x, चौड़ाई हो जाएगी 3x। तो 5 दिया 15, 15 से काट दिया भाई, 15 कम 15 बचे 6, 15 चौका 60, 15 चौका 60, इसका मतलब x² बराबर 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अगर लंबाई की बात करें तो 5 में गुणा, चौड़ाई की बात करेंगे तो 3 में गुणा 12 करनी है। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 तिया 36। इसका मतलब लंबाई जो है वो 60 मीटर और चौड़ाई जो है वो 36 मीटर हो जाएगी। और इस तरह से अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि निवेश की और 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर 1400 रुपये थे, तो निवेश की गई राशि कितनी थी? देखिए 5% की दर है, समय 8 साल है और बटे कर देंगे हम 100। कुल मिला के 5 से हमने काट दिया, कितना आया भाई? ये आपका आ गया जो है 5 दूनी 10, 20 आया भाई, 4 दूनी 8 और 4 से काट दिया 4 पंजे 20। कुल मिलाकर 7/2/5 ये ब्याज है, ठीक है। और ये है आपका मूलधन, ये है प्रिंसिपल। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मिश्रधन। तो 7 बराबर है किसके? 1400 के। और हमें मूलधन चाहिए तो 5 बराबर मूलधन के। तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर जो 1000 रुपये जो है क्या है इसका, वो आ जाएगा भैया मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए पहले ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीजनिंग के इसमें आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, दिए गए 4 चित्रों के समूह में से 3 चित्रों में कोई समुच्चय है जो एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिरछी लाइन जा रही है, जबकि इसमें इसमें और इसमें पहले 3 में कोई भी तिरछी लाइन नहीं है, तो इनका एक समूह बन जाएगा ए। सही बन जाएगा भैया ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए 147वां। देखिए इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किसके हैं? 500 के भी 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं हर पेपर में। तो 500 को भी, और टाइप भी यही है, यही टाइप है बिल्कुल, इसी पर ध्यान देना, इसको बड़े ध्यान से समझना। इन क्वेश्चनों को इसी वजह से उठाया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो बार बार आ रहे हैं तो कल भी पेपर है भाई पर जो है फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में, तो वो बच्चे बिल्कुल देख कर जाएंगे। मतलब एक के विपरीत 4 नहीं होना चाहिए, बात ध्यान से पढ़ने वाली है, ठीक है भाई। और यहाँ पर उसने कहा साथ साथ 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत में है। 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है, ये विपरीत में है और इनको किया है मना उसने। तथा 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है। तो 2 के विपरीत 4 नहीं, तो इसका मतलब 2 के विपरीत 5 हो जाएगा भाई। 6 ही तो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि ये विपरीत 6 और 3 विपरीत हो गए, 2 और जो है 5 विपरीत हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? नहीं होनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 5 विपरीत ले लेते हैं हम तो 1 के विपरीत बनेगा 4, जबकि ये तो गड़बड़ है।
तो यहाँ पर क्या है कि 1 के विपरीत जाएगा 2 और 4 के विपरीत जाएगा 5। अब क्या है, 1 के जो है सन्निकट हो सकता है 4, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इस तरह से विपरीत है भैया, किस तरह से, 1 विपरीत 2 के, 4 विपरीत 5 के, 3 विपरीत 6 के। अब उसने पूछा है विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्या वाले जोड़े हैं। विषम संख्या वाले जोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही सम आ गया, यहाँ पर एक सम ये आ गया, यहाँ पर एक सम ये आ गया, तो 0 इसका आंसर बनेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पांचे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। विपरीत फलकों की संख्या का योग 8, 7, 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 6 जो है वो 1 और 3 के सन्निकट है, मतलब 6 के विपरीत 1 या 3 नहीं हो सकती। जो सन्निकट का मतलब जो बराबर की भुजाएं वो कभी विपरीत में नहीं जा सकती भाई। उसके बाद उसने कहा है संख्या 4 जो है वो 2 और 3 के सन्निकट है। 2 और 3 के सन्निकट कौन सी है, संख्या 4। संख्या 5 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। देखिए जो दोनों में आ गई है, इन दोनों के सन्निकट है वो ही 5 के विपरीत होगी, तो दोनों में क्या आई 3, तो 3 जो है वो 5 के विपरीत है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। इस तरह से ये रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखे हमने। नेक्स्ट देखते हैं भैया, मैथ का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है 76। दो चर में एक रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a b जो है शून्येतर संख्या है। ये ही ऑप्शन इसका सही जाएगा। क्यों, उसने कहा a b c वास्तविक है, बिल्कुल a b c वास्तविक होनी चाहिए, और a b शून्येतर मतलब a और b अगर शून्य हो गया तो ये तो हो जाएगा 0। अगर सपोज करो इसने हमने ये कर दिया तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगी भैया, एक रैखिक बन जाएगी, लेकिन चर एक रह जाएगा इसमें, जबकि उसने कहा 2 चर होने चाहिए। तो 2 चर के लिए a और b तो शून्येतर होने चाहिए, मतलब शून्य नहीं होने चाहिए, और c शून्य हो सकता है, c शून्य ना भी हो तो भी बात बन जाएगी। अब देखिए दूसरा क्यों गलत है, उसने कहा a b c वास्तविक संख्याएं हैं और 0 भी एक वास्तविक संख्या है, तो अगर सारे ही 0 हो गए तो 0 ही हो जाएगा, समीकरण ये गलत हो जाएगा। अब तीसरी क्यों गलत है, क्योंकि उसने कहा कि a बराबर b बराबर 0, ये तो यही दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये तो रैखिक समीकरण नहीं बनने की, इसमें चर तो एक भी नहीं रहने का, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और अलग अलग हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं और अलग अलग हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सारी एक। यहाँ पर आप जो है a को 1 रख दो, b को 1 रख दो, c को 1 रख दो, जब भी जो है ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता पूर्ण रूप से, ए ऑप्शन ही संतुष्ट करता है इसका। इसके बाद बात करें, एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है, जबकि 196 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। कुल मिलाकर इसकी हमें गति बतानी है, चाल बतानी है। देखिए समय का अंतर लेंगे और दूरी का अंतर लेंगे, तो चाल बराबर क्या लिख देंगे, दूरी बटे समय। दूरी लगेगी 196 और समय लगेगा इन दोनों का अंतर, तो घटा दो भैया, 3 में से 3 गए 0.13 में से 5 गए 8 और यहाँ पर 3 में से 1 गए 2, तो 28 आ गया ये आपका। ठीक है जी, 196 को अगर 28 से भाग देंगे तो 7 बार घटेगा, तो 7 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका एक और, यहाँ पर किसका, साधारण ब्याज का। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर से एक निश्चित राशि x रुपये निवेश की। यदि निवेश साधारण ब्याज पर किया गया है और 4 साल के अंत में कुल प्राप्त राशि 21,000 रुपये हो तो x का मूल्य क्या है। देखिए 10% की दर है, साल 4 है और बटे कर देंगे 100, तो यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कुल मिलाकर 2/7 हो जाएगा। ये आपका ब्याज है और ये आपका जो है मूलधन है। अब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 बराबर है 21,000 के, और हमें मूलधन अगर निकालना है तो 5 बराबर मूलधन के, तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15, तो इसका मतलब कुल मिलाकर 15,000 जो क्या है वो है भैया आपका उत्तर, मूलधन 15,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन नंबर 80। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बिल्कुल यहाँ पर मतलब a1 बटे a2 बराबर होता है a1 बटे a2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, स्मॉल a1 जो हमारी भुजाएं कहलाती हैं। इसके बाद है देखिए लेसन ऐसा क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 864 है और HCF 12 है तो LCM क्या होगा। तो 864 जो है गुणनफल है, तो गुणनफल को आप 12 से 2 बार भाग कर दो,
ठीक है जी। 12 6 72, 12 7 84, बचे 2, 12 दूनी 24, 12 6 72, कुल मिलाकर 6 है। 6 के सहभाज्य टुकड़े कर दो भाई, 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमें एलसीएम चाहिए। अगर एलसीएम चाहिए तो ये जो सहभाज्य टुकड़े हैं इनकी गुणा करो और साथ साथ जो में से है उसकी गुणा कर दो। 2 तिया 6 और 6 की 12 में गुणा करते हैं तो 12 6 72, इसका क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। देखिए इधर तो इस बच्चे ने बहुत सारा घपला सा कर रखा है यहाँ, तो इसे छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ। 3 चौक 12। अगर √4 की बात करूँ तो 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। हमें बतानी है अपरिमेय। परिमेय वो होती है जो बटे में लिखी जा सकती हो। 4 बटे √25 है तो इसका मतलब 4 का रूट 2 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 2 बटे 5, ये भी परिमेय है। 20 बटे 4 तो 4 पंजे 20, ये बना √5 और √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही क्या है, अपरिमेय है। बात करें लास्ट वाली संख्या की, क्या है परिमेय है या अपरिमेय, तो √63 बटे 28 लिखा इसे हमने। 7 निम 63, 7 चौक 28, कुल मिलाकर 3 बटे 2 और बटे में लिखी गई संख्या परिमेय होती है, तो ये अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कौन सी बची भाई, सी ऑप्शन। ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये सभी बटे में लिखी जा सकती हैं, जबकि ये वाली संख्या जो है √5 को हम पूरा बाहर नहीं निकाल सकते और बटे में इसे लिखना असंभव है, इसलिए तो ये हो जाएगी आपकी क्या, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये मैथ का क्वेश्चन कौन सा है। ये आया आपका 116 नंबर जो था आपके पेपर में। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। देखिए 3 संख्याएं मिलेगी, 1 64 और आपका 729। एक जो है वो 1 का वर्ग है, 1 का घन है। 64 जो है वो 8 का वर्ग है और 4 का घन है। 729 जो है वो 27 का वर्ग है और 9 का घन है। तो ये 3 संख्याएं कुल मिलाकर, 3 से ज़्यादा ऑप्शन में नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। देखिए 6 पूर्णांक है, अब उसने ये नहीं कहा कि क्रमागत है क्या है क्या नहीं, तो 63 की 6 में गुणा कर दो, जो 36 18, 1 6 चंग 36 और 37, इसका मतलब योग इनका 378। अब उसे अधिकतम मान चाहिए, तो हमें क्या 6 संख्याएं लेनी है, तो 6 संख्याओं में हमने क्या करा, 5 जो है वो 1 1 ले ली, 1 1 1 1 और 1, ठीक है। तो 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 373। तो अधिकतम मान इसका जो है 373 हो सकता है, बिल्कुल। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस सरलीकरण का क्वेश्चन है 0.0004 बटे कर देंगे 0.002, एक जीरो लगा कर पॉइंट के बाद की संख्याओं को बराबर करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, बचा 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 मतों से हरा देता है। यदि वहाँ पर केवल 2 उम्मीदवार हो तो हारे गए उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो एक को मिले हैं 57% मत, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 100 में 57 घटा दो 43% मत। दोनों का अंतर कितना आया, अगर मैं घटा दूँ तो बनेगा कितना भैया, 14%। भाई 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, तो 14% बराबर 6524 के है। और हमें चाहिए हारने वाले के, तो 43% बराबर हारने वाले के मतलब किसके है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 20,038 मत यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, एक कक्षा में ए और बी 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 36-40 छात्र हैं। यदि ए सेक्शन के छात्रों का औसत भार 40 और बी का 35 है तो दोनों सेक्शनों का औसत कितना, औसत निकालना। औसत निकाल देंगे भाई, क्या है यहाँ पर देखें 36 और यहाँ पर 44 हैं छात्र, जबकि औसत इसका दिया है 40 और इसका औसत दूसरे का औसत कितना दिया है भाई यहाँ पर 35, बटे टोटल कर देंगे 36 + 44, गुना करेंगे भाई, तो गुना करेंगे ये 1440 बनेगा, ये 1540 बनेगा, बटे टोटल कितना हो गया 80, कुल मिलाकर 2980 बटे 80। और यहाँ पर जो है इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद आ जाएगा 37.25, कुल मिलाकर ये बनेगी संख्या आपका कौन सा, बी ऑप्शन। तो ये मैथ के क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पर, जो भी सेकंड शिफ्ट में आए हैं। अब हम इसका रीजनिंग का पार्ट भी जल्द ही लेकर आएंगे, तो अभी आप इसे देखें, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी देखें, साथ साथ फर्स्ट पेपर के क्वेश्चनों को भी बिल्कुल देख कर जाएँ, वो भी हमने करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। और
कल जिन बच्चों का भी कल फर्स्ट मीटिंग में पेपर है वो हमें 96 34 25 26 30 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे कि उन्हें सभी का PDF वगैरह और यहाँ पर वीडियो समय से प्राप्त हो सके। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए